हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मलेरिया के जो सिम्टम और ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। इस समय हम लोग प्लाज्मोडियम की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में इसकी डिफिनीशन को, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को, क्लासिफिकेशन को, लाइफ साइकिल को समझ लिए थे। आज हम जो मलेरिया डिजीज प्लाज्मोडियम के थ्रू कॉज होती है, इसके सिम्टम और ट्रीटमेंट को जानेंगे। अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया रोग हो गया है तो उसके लक्षण उसके शरीर में क्या दिखते हैं, कैसे आदमी सोचेगा कि इसको मलेरिया हो गया है। तो उसके बॉडी में जो सिम्टम होते हैं, उसको फीवर होता है, उसको सर्दी लगती है। मैंने आपको बताया था कि जब ये सिम्टम, जब इसकी लाइफ साइकिल चलती है, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब आरबीसी ब्रस्ट करती है, फटती है, मीरोजॉइड उसमें से रिलीज होते हैं, तो वो एक हीमोजॉइन जो है, हीमोजॉइन नाम का टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है बॉडी से बाहर, टॉक्सिक पार्टिकल निकलता है। तब मनुष्य को, व्यक्ति को, ह्यूमन को वो फीवर होता है, चिल्स होता है। तो इसके सिम्टम क्या है? फीवर है, चिल्स है, सर में दर्द होता है, डायरिया होता है, उसके स्टमक में पेन होता है, उसके मसल में पेन होता है, उसको जॉइंट पेन होता है, थकान रहती है, उसको रैपिड हार्ट बीट होती है, कफ होती है, मतलब ढेर सारी एबनॉर्मलिटीज उसकी बॉडी में देखने को मिलती हैं। तो अब प्लाज्मोडियम में मैंने ये भी बताया था कि अलग अलग प्लाज्मोडियम स्पीसीज अलग अलग मलेरिया डिजीज काज करती है। जैसे प्लाज्मोडियम ओवेल मलेरिया काज करती है। उसी तरह से जो इसमें जो 4 स्पीसीज जो ह्यूमन को अफेक्ट करती है, ह्यूमन में मलेरिया डिजीज कॉज करती हैं, उसमें जो सबसे डेंजरस स्पीसीज होती है वो प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम होती है, जो व्यक्ति में मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करती है। ये सबसे सीरियस रोग उत्पन्न होता है जब व्यक्ति इससे इन्फेक्टेड होता है, और उसकी, अगर उसका ट्रीटमेंट सही से नहीं हुआ तो उसकी डेथ भी हो सकती है। अब कोई व्यक्ति जो है उसको मलेरिया है कि नहीं, अब किसी को फीवर कफ हो गया तो जरूरी नहीं है ना उसे मलेरिया ही हुआ है। अब कैसे क्लियर करेंगे कि व्यक्ति को जो है मलेरिया ही हुआ है? तो उसके 2 मेथड होते हैं, 2 तरह से इसकी डायग्नोसिस होती है। पहला माइक्रोस्कोपी होता है और दूसरा एंटीजन टेस्ट होता है। इन दोनों में भी जो माइक्रोस्कोपी है वो ज्यादा विश्वस्त है। अब ट्रीटमेंट जो है, अब मलेरिया है किसी को तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? क्या सबको मलेरिया की एक ही मेडिसिन दे देंगे, बच्चे को, बूढ़े को, या किसी को कम है किसी को ज्यादा? नहीं। जो मलेरिया की मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाती है, वो व्यक्ति की एज क्या है, कितना सीवियर मलेरिया है, कितना सीरियस है, और मलेरिया की किस स्पीसीज से उसको मलेरिया हुआ है, ये सब जानने के बाद ही कौन सी दवा दी जानी चाहिए मलेरिया की, ये कंफर्म होता है। अब आइए हम मलेरिया की मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं। क्लोरोक्विन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है मलेरिया की। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, क्विनिन। क्विनिन का नाम तो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्विनिन तो आ ही जाता है, पूछ लिया जाता है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, पूछ लिया जाता है क्विनिन कैसे प्राप्त होता है, तो ऑप्शन में रहता है सिंकोना की छाल से। तो क्विनिन, प्लाज्मोक्विन, मेल्यूब्रिन, ये और भी कई दवाएं होती हैं इसकी मलेरिया की। अब जो है मेफ्लोक्विन जो है, ये एक मल्टी ड्रग है जो व्यक्ति को प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम के थ्रू मलेरिया होती है, स्पीसीज के थ्रू, तो ये ड्रग दिया जाता है। और ये गैम्बूसा फिश होती है, गैम्बूसिया एफिनिस, इसको मॉस्किटो फिश कहते हैं, इसको बायोलॉजिकल कंट्रोलर भी कहते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो कहते हैं। मान लीजिए किसी पॉन्ड में है, वहाँ ढेर सारे लार्वा है, मॉस्किटो के प्यूपा है, तो अगर उसमें ये फिश को डाल दिया जाएगा तो उसके लार्वे को खा जाएगा, प्यूपो को खा जाएगा, तो जब ग्रो ही नहीं करेगा तो मॉस्किटो बनेंगे कैसे? तो ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि ये क्या है। और उसके बाद जो है सेरिब्रल मलेरिया, जो कि प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम के थ्रू कॉज होता है बॉडी में, ये ड्रग रेजिस्टेंट होता है, इसके ऊपर ड्रग का जनरली कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। 20 अगस्त को जो है मलेरिया डे मनाया जाता है। WHO ने, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बच्चों के लिए जो है एक वैक्सीन जो है
उसने बच्चों के लिए एक वैक्सीन बनाई है जिसको कहते हैं मॉस्क्वीट, और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, RTS। ये जो वैक्सीन होती है बच्चों के लिए जरूरी होती है, और ये अच्छी तरह से वैक्सीन काम करे उसके लिए उसमें उस वैक्सीन की 4 डोज बच्चों को देना जरूरी होता है। अपने आज के लेक्चर में हमने मलेरिया हो जाने पे क्या सिम्टम होते हैं, कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति को मलेरिया है, मलेरिया की मेडिसिन किस आधार पे दी जाएगी, और मलेरिया की कौन कौन सी मेडिसिन होती है, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं मैंने आपको पढ़ा दिया है। थैंक यू।